नमस्कार। परांज पे स्कीम्स प्रस्तुत इस मोड से जाते हैं कि इस अगले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। सन 1951 के बारे में आज हम बात करेंगे और इस साल भारतीय सिनेमा जगत में कई सारी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी, उसके बारे में आपको वाकिफ़ कराएंगे। जैसे कि इस साल 1951 में पूरी भारत देश में 225 फिल्मों का निर्माण हुआ था। हिंदी फिल्मों की संख्या थी तकरीबन 99 फिल्में हिंदी में बनी थी और बाकी सभी फिल्में जो थी वो प्रादेशिक भाषाओं में बनी थी। चंद महीने पहले ही राज कपूर जी की सुपरहिट फिल्म बरसात प्रदर्शित हुई थी और वहीं से राज कपूर जी के आर.के. फिल्म्स इस बैनर का निर्माण हुआ, ये बैनर प्रस्थापित हुआ और उसी दौरान उसी साल नवकेतन फिल्म्स और बी.आर. फिल्म्स, ये दो उम्दा बैनर भी प्रस्थापित हुए। सन 1951 में फिल्म बोर्ड का सेंसर बोर्ड का पुनर्निर्माण भी किया गया था और उस ज़माने के निर्माता निर्देशक सरदार चंदूलाल, जिन्होंने फिल्म फेडरेशन की स्थापना की और इसी वर्ष 1951 में जाने माने इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप द्वारा फिल्म जगत के घटनाओं को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए एक मैगज़ीन का निर्माण किया गया था, जिस मैगज़ीन का नाम है स्क्रीन मैगज़ीन, जो आज की तारीख में भी हम सभी लोग उससे वाकिफ़ हैं। सीटी बजाना छोड़ दो, तुम सीटी बजाना छोड़ दो, खिड़की में खड़ी तुम तीर चलाना छोड़ दो, तुम तीर चलाना छोड़ दो, ये गाना, या फिर धीरे से आजा रही अखियां ने में निंदिया, ये गाना, और ऐसे कई सारे सुपरहिट गानों से यादगार हुई फिल्म अलबेला भी 1951 साल में बनी। इस फिल्म के नायक थे मास्टर भगवान और नायिका थी गीता बाली। सी रामचंद्र जी के संगीत से इस फिल्म की पॉपुलैरिटी को चार चांद लग गए और ये संगीत, ये गाने उसी साल उसी दौरान कई सारे रिकॉर्ड्स प्रस्थापित करने में भी कामयाब हुए। यही साल 1951, ये साल राज कपूर की आवारा, देवानंद साहब की सज़ा और बाजी, सनम जैसी फिल्में और दिलीप कुमार साहब की तराना और दीदार जैसी फिल्में प्रदर्शित हुई थी। नायिकाओं में वैजंती माला, नूतन, ऐसी बेहतरीन अदाकारों की एंट्री भी इसी साल हुई। वो ज़माना वैसे तो पारिवारिक फिल्में या फिर जो देवी देवताओं के कहानियों पर आधारित फिल्में बनती थी, वैसी फिल्में बनाने का था, जैसे कि बड़ी बहू, बड़े भैया, राम जन्म, लक्ष्मी नारायण, कुशलव, ऐसी कई सारी फिल्में आई जिनमें से कई सारी फिल्में जो धार्मिक थी, पारिवारिक थी, वो सुपरहिट भी हुई। और आपको एक खास बात बता दूं कि ये जो सारी फिल्में बनी, उनमें से अनेक फिल्म्स में जो नायिका थी वो ज़्यादातर निरूपा रॉय थी। बाजी इस फिल्म से सिनेमा जगत में और एक उम्दा कलाकार की एंट्री हुई थी। जी हाँ, जिनका नाम है गुरुदत्त। जी, गुरुदत्त जी ने बाजी इस फिल्म से निर्देशक की हैसियत से एंट्री बना ली थी, अपनी खुद की एक पहचान बना ली थी। और यही दौर था कि जब भारतीय सिनेमा के संगीत में एक से बढ़कर एक सुरीले संगीतकारों का, सुरीले गानों का निर्माण होना शुरू हुआ था। जैसे कि सी रामचंद्र जी हों या शंकर जयकिशन जी हों, ऐसे संगीत निर्देशक अपने सुरीले गानों के निर्माण से अपनी हर एक फिल्म को, हर एक भारतीय फिल्म को और भी भावपूर्ण बनाने में कामयाब हुए थे। अलबेला, आवारा, ये फिल्म्स और उनके गाने हिट हुए। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ, ताना आवारा हूँ, मुकेश ने गाया हुआ ये गाना। घर आया मेरा परदेसी, लता मंगेशकर, मन्ना डे, सीने में सुलगते हैं अरमान, तलत महमूद, और शमशाद बेगम जी का एक गाना जो बहुत लोकप्रिय हुआ, जो आज की तारीख में भी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। वो गाना जो बाहर फिल्म का था, वो था
फिर ना जाना रे, आगे फिर ना जाना रे, छम छमा छम इसी के साथ आए फिल्म बाजी से गीता दत्त की आवाज में लोकप्रिय हुआ और एक गीत था तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले। ऐसे कई सारे लोकप्रिय गीत इसी साल में आए थे और आज भी हमारे मन में, हमारे दिल में बिल्कुल एक विशेष तौर पर उन्होंने जगह बना ली है, जो आज भी हमें इतनी सारी खुशियाँ देते हैं और वो खुशियाँ देने में, वो यादों को यादगार बनाने में वो आज भी कामयाब होते आए हैं, ऐसा ज़रूर कहा जा सकता है। जब भी हम सब लोग अपने अपने घरों में होते हैं, अपने घर के सदस्यों के साथ होते हैं, अपने परिवार के साथ होते हैं, तो कुछ एक फैमिली गैदरिंग रहता है, कुछ फैमिली फंक्शन होता है और वो फंक्शन अंताक्षरी खेले बगैर पूरा नहीं होता। बिल्कुल उसी तरह ये अंताक्षरी इन सारे गीतों को गाए बगैर पूरी नहीं होती। यही तो खास बात है इन सारे गीतों की, ये फिल्म्स की और भारतीय सिनेमा की। बिल्कुल यही विशेषता हमारे परांजपे स्कीम्स के घरों में और उनके निर्माण में पाई जाती है, पीढ़ी दर पीढ़ी, जिससे आपकी यादों का सफर और भी यादगार बनता है। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में। अब अपने अपने घरों में रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।